गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ, और ना ही मैं आज आपको कोई ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप पैसे कमा लें, रातों रात पैसे कमा लें। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत 793 रुपये के प्रॉफिट से हुई थी और कब 32 लाख के लॉस पे बदल गई, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन आज ये वीडियो सिर्फ लॉस के बारे में बात करने के लिए नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने 10 लाख रुपए ट्रेडिंग में खो दिए, किसी ने कहा मैंने सेविंग खो दिया, किसी ने कहा मैंने लोन लेके सर पैसे गंवा दिए। तो अब फिर उसके बाद से वो सवाल पूछते हैं कि क्या हम लोग को ट्रेडिंग इतना कुछ करने पर ट्रेडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। तो सच बताऊं तो मेरे पास इसके पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, मेरे पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। और लेकिन मेरे पास मेरी खुद की एक अपनी कहानी है जो कि आपको, मुझे लग रहा है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आपको अपना अंश मिलेगा। 2021 से पहले मुझे ट्रेडिंग का भी नहीं पता था, और फिर मेरे लाइफ में मेरा एक फ्रेंड आया और उसने मुझे FNO के बारे में बताया। उसके पहले मैं सिर्फ शेयर खरीदता था और कुछ टाइम बाद उसको सेल कर दिया करता था कुछ प्रॉफिट लेके, तो मैं इसी को शेयर मार्केट कहता था। लेकिन बाद में उस दोस्त की एंट्री हुई, उसने FNO के बारे में बताया, फिर मेरा वो वेरिफिकेशन करवाया और अकाउंट हमारा एक्टिवेट करवा दिया FNO का। मैंने ज़िंदगी का पहला ट्रेड लिया FNO में और मुझे प्रॉफिट हुआ 793 रुपये का। शायद वो अमाउंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि अरे 793 बन सकते हैं तो कभी 5000 भी बन सकते हैं, और कभी 10,000 भी बन जाएंगे, कभी लाखों भी बन सकते हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था। शायद अगर उस दिन मेरा लॉस हुआ होता तो कहानी आज कुछ और होती, शायद 32 लाख के लॉस तक नहीं पहुंची होती। तो मैं उस समय मेरी सैलरी करीब 30 से 35 हज़ार रुपये थी, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर 30-35 हज़ार हम ट्रेडिंग से भी बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। फिर मेरे माइंड में यही कैलकुलेशन चल रहा था कि 30-35 हज़ार इधर, 30-35 हज़ार उधर, और लाइफ सेटल। फिर फ्यूचर की प्लानिंग शुरू हो गई और मैं सोचने लगा कि ये ट्रेडिंग जो है एक साइड बिजनेस नहीं है, ये एक इनकम का जरिया बन सकता है अगर मैं मेहनत करूँ तो। फिर क्या था, एक्सपेरिमेंट चालू हो गया और दिन दुगुना रात चौगुना हम इसी के बारे में सोचते थे कि हम तरक्की होगी, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, लेकिन हुआ सिर्फ सीधे इसका उल्टा। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अगर उस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो मेरा ट्रैक चेंज होता, मैं अपने काम में ही मेहनत करता। जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा गलत नहीं होती है, लेकिन जल्दी पहुँचने की इच्छा गलत होती है। अब मुझे लगता है कि हर आदमी को आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन सही डायरेक्शन में अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों रात भर बैठ के स्ट्रेटजी बनाते थे कि कल हम लोग ट्रेड कहाँ करेंगे। रात में चार्ट देखा करते थे, यूट्यूब वीडियो देखा करते थे और सीखने की कोशिश करते थे, और प्लान करते थे रात में कि हम लोग एंट्री कौन से टाइम पे लेंगे, चार्ट देखने के बाद कौन सा स्ट्रेटजी पे हम लोग एंट्री लेंगे, कब हम एग्जिट करेंगे। और कभी कभी हमारी स्ट्रेटजी, कभी कभी प्रॉफिट होता था तो हम लोग कहते देखा हमारा स्ट्रेटजी काम कर रहा है, और कभी लॉस होता था तो हम बोलते थे कि चलो ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में हम रिकवर कर लेंगे। और यही चलता रहा, और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग सुबह मॉर्निंग उठते ही सीधे चार्ट देखते थे कि हाँ आज हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे। रात में ही हम लोग बातें करते थे, पीछे का रिकैप देखा करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करते थे और सीखते थे। लेकिन शायद हमारे बीच का बातचीत भी इसी ट्रेडिंग ही हो चुका था। दिन में ऑफिस में जाने के बाद भी बीच बीच में चार्ट देखना, और घर आते टाइम भी दिन भर ट्रेडिंग के बारे में बात करना, यही हम लोग के बीच का एक हिस्सा बन चुका था ये बातचीत। अगर कोई मुझसे आज पूछे कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, तो मैं सिर्फ लॉस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा रिकवरी की जल्दी, और फिर ये सोचना कि एक अच्छा ट्रेड मिल जाए और लॉस रिकवर हो जाए। छोटा लॉस होता है तो चलो ठीक है नेक्स्ट ट्रेड में हम रिकवर कर लेंगे, अगर दूसरा भी लॉस अगर हो जाता है तो हमारे अंदर बहुत जल्दीबाजी हो जाती है और हम रिकवर करने चल देते हैं कि चलो जल्दी से रिकवर करें।
और ये जो आदत होती है, हैबिट होती है ट्रेडर के अंदर, वही उनको लॉस की तरफ ले जाती है। फिर सोच, नया ट्रेड, रिकवरी और रिकवरी की जल्दी, ऐसा साइकिल जो है मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों के ज़िंदगी में चलती है। और इसके चक्कर में जो है लोग लॉस करते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो कॉन्फिडेंस, और प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस, रिस्क, और फिर नया ट्रेड, और फिर लॉस, फिर रिकवरी करने चला जाता है। यही साइकिल जो है मैक्सिमम लोगों के ट्रेडिंग जर्नी में चलती है। प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस, रिस्क और एक बड़ा ट्रेड और एक बड़ा रिस्क, यही हर किसी के साथ होता है। अब मुझे नहीं लगता है कि हर ट्रेडर के साथ होता होगा, बट ये मेरे साथ हुआ है। अब मुझे जिन्होंने कॉल किया, उनकी बातों से लगा कि उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि अब इसके आगे क्या करें। सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया और लोगों ने बताया, तो मुझे समझ में आया कि सबका दर्द एक जैसा ही है। और वो लोग पूछते हैं, कोई कहता है कि सर मैंने 5 लाख का लॉस कर दिया, किसी ने कहा कि मैंने लोन लेके पैसे खो दिए। तो अब फिर मेरे दोस्त की कहानी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि समय के साथ हम दोनों ने सोचा था कि ट्रेडिंग में हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें हम सक्सेस हासिल करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त के साथ भी फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया, उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं एडजस्टमेंट करनी पड़ी, और फैमिली में भी बहुत अच्छी नहीं रही। और खैर किसी और की लाइफ को मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जब ट्रेडिंग में लॉस होता है तो उसका फ़र्क जो है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पर नहीं पड़ता है, उसका प्रेशर जो है हर जगह पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ता है, आपको रातों को नींद नहीं आता है, और आप बहुत जगह जो है एडजस्ट करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। बाहर से एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान जो है अंदर से कितना टूटा हुआ रहता है, शायद ही बता पाना मुश्किल है। जिसके ऊपर बीत रही है वो समझ सकता है। और फिर लोग कहते हैं कि हमने पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। कुछ दिनों से मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने कहा कि सर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में लाखों रुपए खो दिए, और वो लोग पूछते हैं कि क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए, मैं पैसा वापस लाना चाहता हूँ, क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सच बताऊं तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। किसी की इनकम अलग होती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम अलग होती है, किसी की परिवार अलग होता है, किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन भी अलग होती है। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि अगर जो बचा हुआ पैसा है अगर वो भी चला जाए तो क्या आपकी फैमिली खतरे में नहीं पड़ जाएगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे लगता है कि अभी आपको ट्रेडिंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, पहले अपने आप को रिबिल्ड करना चाहिए। और मैं किसी को ट्रेडिंग छोड़ने के लिए या करने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, वो आपका चॉइस है। लेकिन मेरा बस ये मानना है कि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ मैं उसके ऊपर रख के बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग तो अभी बंद कर दें। आज आपको ट्रेडिंग से डराने नहीं आया हूँ, अन्ना मैं ये कह रहा हूँ कि हर ट्रेडर जो है लॉस ही करेगा। मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ बीत चुका है। प्रॉफिट देखने से पहले आप रिस्क देखो कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो क्या आप 1 लाख रुपए अगर चले गए तो क्या आप अपने आप को इमोशनली संभाल पाओगे? क्या आपके फैमिली के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आप कहीं से पैसा उधार लोगे रिकवर करने के लिए, या आप लोन लोगे? पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। रिस्क भी देखना पड़ेगा। कभी कभी सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन इन्वेस्ट करना नहीं होता है, कभी कभी सबसे बड़ा डिसीजन आपका रुक जाना होता है। आज मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। मेरी प्रायोरिटी अब पैसा रिकवर करना नहीं है। मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस बनाना है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर कोई ट्रेडिंग में लॉस करता है,
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आपके ऊपर बीतती है तो आप इस सिचुएशन को, चीज़ बदल गई है। मेरी प्रायोरिटी जो है अब पैसा रिकवर करना नहीं है। मेरी प्रायोरिटी जो है अब इस समय इनकम कैसे बढ़ेगा, मैं अपने स्किल्स पे काम करता हूँ, मैं अपने आप को दोबारा कॉन्फिडेंस में लाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें मैं स्टेबल रहूँ, मैं अपनी फैमिली के फ्यूचर को स्टेबल करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ। मैं आज ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने भी ट्रेडिंग में पैसा खोया है तो आपने पैसा खोया है, अपने आप को नहीं खोया है। अभी भी आपके पास, आप लॉस से डिफाइन नहीं किए जाओगे, आप दोबारा से अपने आप को नई ज़िंदगी दे सकते हो, नई जर्नी शुरू कर। आपके पास अभी भी समय है, आपके पास मेहनत करने की ताकत है, आपके पास डिसीजन लेने की ताकत है, आप अपने आप को बदल सकते हो। ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम ट्रेडर के साथ होता है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने आप को बनाने का सही टाइम है कि गलतियों से सीखना, जो कि हम लोग सीख रहे हैं। आपके पास फैसला लेने का अधिकार है। और मैं इस अपने चैनल पे मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा कि कहाँ लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई, अब कहाँ मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बिल्ड कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो कमेंट में लिखकर आप बताएं। आपका एक कमेंट अगर दूसरे के किसी काम आ जाए, आदमी वहाँ पे अगर अपने आप को रोक ले तो शायद एक बहुत बड़ा आपका एहसान होगा उनके ऊपर। लॉस को जल्दी रिकवर करने की कोशिश मत करो, पहले अपनी ज़िंदगी को रिकवर करो। मैं गिरा हूँ लेकिन मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब अगला चैप्टर जो होगा मेरी ज़िंदगी को खड़ा करने का। धन्यवाद।